ओम शांति। 6/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। प्रश्न है, श्रूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? सच्ची यात्रा करना और कराना, यही समझदार बच्चों का कर्तव्य है। मतलब ये जो समझदार बुद्धि बच्चे हैं उनका यही कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन बना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। इधर उधर धक्का खाने की जरूरत नहीं। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे शुद्ध बुद्धि बच्चे भी बाप समान कल्याणकारी है। प्रश्न दूसरा, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? देखो बाबा आज हमको कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबको सुनाते रहेंगे? उत्तर है, बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसीलिए सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है क्या? बाबा पूछते हैं। माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पूछ रहे बाबा। पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने का वारिस जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा नहीं, जन्म लिया, कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं है, एडॉप्ट करते हैं, बच्चे को कोई खर्चा लगा क्या? बाबा पूछते हैं। लौकिक में भी अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को कोई खर्चा नहीं लगता है, वो तो वारिस बन जाता है। तो यहाँ भी 1 सेकंड में बाबा के बने और अधिकारी बन गए। कुछ भी खर्चा नहीं लगता। यहाँ भी गाया जाता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते। यहाँ तो बस बाबा मैं आपका हूँ, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। कोई खर्चा लगता है? सिर्फ बाप की पहचान मिली। जिनके लिए बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं। बताओ पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता वह तो बाप है। बाप कहते हैं मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है। लगता है? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। खर्चे की बात ही नहीं उठी। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? कुछ भी नहीं। आज बाबा बता रहे कि जब आपको बाबा से आपका वर्षा मिलता है या बाबा का परिचय मिलता है, बाबा कहते हैं आपको कोई खर्चे की कोई बात नहीं। याद से ही तुम हीरे जैसे बन जाएंगे। हम लिखते भी है तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो कौड़ी भी खर्चा करने बिना। तुमको बादशाही मिल जाएगी। ऐसा एक कार्ड पे भी हम छपवा सकते हैं। यह बाप तो समझाते बहुत है परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं कि कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाया जाए। अभी धक्के खाने वालों को हम कैसे बचा सकते हैं? बाबा काफी युक्तियां बताते हैं। सिर्फ बाबा की मुरली सुनी फिर जाकर सिर्फ बाबा की मुरली सुनी और जाकर सुनाया, यह कोई बड़ी बात नहीं। किसी को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब यात्रा कैसे करनी चाहिए, क्या युक्ति निकालनी चाहिए, बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं वो कोई अर्जुन अमल में नहीं लाता। बाबा को आज बच्चों को राय देनी है कि बच्चे आप मैं जो जैसे कहता हूँ वैसे आप अमल में नहीं ला रहे हो। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर से आपका क्या संबंध है? इस समय तुम बाबा को समाचार नहीं लिखा कि बाबा इस धंधे में लगा हुआ हूँ, फलाने से पूछा है वो क्या कहते हैं।
कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते। बाबा से तो तुम 1 सेकंड में जनक मिसाल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर ये पहली हल की तो बाबा फर्स्ट क्लास बातें सुनाते हैं। बाबा राय बता रहे आज कि आप कैसे लोगों को परिचय दो, कैसे कोई प्लास्टिक का छोटा कार्ड लो, उस पे छपाओ, अच्छे पोस्ट हुआ कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके। पहले कार्ड की बहुत सिस्टम थी, पहले कार्ड पोस्ट कार्ड पे ही सब भेजते थे। तो बाबा कहते हैं उनको लिखो, तीर्थों पर धक्के ही खाते रहते हैं, तुम लिख भी सकते हो। जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो ये पहली हल करो, कार्ड पर लिखो, कार्ड छपवाओ। ऐसे कोई बुद्धिमान बच्चा जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपवा कर भेजे, बड़े शहरों में काम झट हो जाएगा। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो, उसमें त्रिमूर्ति ठप्पा लगावे न लगावे। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते। बाबा आज सेवा के लिए बहुत सारी युक्तियां बता रहे हैं। शिव बाबा के बच्चे तो है ही, वर्षे के हकदार बन जाते हैं। वो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। कार्ड में भी ये अक्षर डाल सकते हो। कभी कहते त्रिमूर्ति का चित्र करो, कभी बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करो, कभी कहते अगर ये धक्के खाने से छूटना है तो ये पहली हल करो। कुछ भी लिख सकते हैं। यह एक ही पहली हल करो तो 1 सेकंड में बिगर कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं अंडरलाइन। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना भला। देखो बाबा बहुत बड़ी बात समझाते हैं, मांगने से मरना भला। बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो? माँ बाप दोनों चाहते हैं एक लड़का वारिस हो। तुम अभी बाप के बच्चे बने हो ना। सब फादर कहते हैं ना, बाबा कहते सब वारिस हैं। और ऐसे भी बाबा लौकिक जीवन में भी कहते कभी किसी से कुछ नहीं मांगना है, मांगने से मरना भला। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते हैं? ब्रह्म कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता ही है दादे से। स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु कोई ब्रह्मा नहीं है, सतगुरु तो एक ही है। ये ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं, शिव बाबा से ये ब्रह्मा भी सीखते हैं। तुम्हारा गुरु कोई ब्रह्मा नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सीख कर वो चला जाए हम गद्दी पर बैठ जाए, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सदगुरु तो एक ही है, हम सब उनसे सीखकर सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत करते हैं, बहुत चांद से। मंदिरों आदि में भी ये कार्ड ले जाकर समझा सकते हैं। कोई काम करके दिखावे। बाबा जो युक्तियां बताते हैं बड़ा ही इजी है। बाबा जांच करते रहते हैं। देखिए कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हम ट्रेन में हमने 10-20 से प्रश्न पूछा, उनको समझाया। एक को एक से बात करेंगे तो भी 10 सुनेंगे। घर में बैठे किसी को समझाया, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। मतलब अगर आप यात्रा पर हो, ट्रेन में हो, तो भी बाबा का परिचय दो। बाबा आज युक्तियां बता रहे सेवा की। बाबा कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बड़ा हो तो समझ में आवे। बाबा कहते हैं कि यहाँ तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती। जानते हो बाबा हमसे स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते। बाबा को आज तरस पड़ रहा है धक्के खाने वाले के ऊपर। उनको कैसे छुड़ाए, इसमें युक्तियां बहुत चाहिए। कितनी बच्चियां घर बैठे लिखती है बाबा हम आपके हो गए, कभी आपको देखा भी नहीं, मिली भी नहीं। लिखती बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे। मार भी खाती है। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे भी जाती है। तुम तो मार भी नहीं खाते हो फिर भी सर्विस नहीं करते हो। बहुत आत्माओं को बड़ा बंधन रहता है, पति का बंधन, बच्चों का बंधन। लेकिन अगर हमको कोई बंधन नहीं है तो हमको बाप का परिचय सबको देना चाहिए। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो। काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। कोई नहीं मुख से बोल सकता है। आपके पास पैसा है तो ऐसे शिव संदेश छपवाओ।
और नहीं आप दे सकते तो और किसी को दो, कि भले ये आप बांटो, हम आपको छपवा के देते हैं। बहुत सारी युक्तियां हैं, सबको अपना अपना शेयर मिलता ही है। बाबा कहते हैं बाबा कोई जास्ती काम थोड़े ही देते हैं, उस दुनिया में तो गवर्नमेंट कितनी बड़ी पंचायत है विनाश के लिए, तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियां हैं। तुम किसी को भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह के घर जाने के लिए वहां से ही तुम आए हो, अब बाप को याद करो। नन बट वन, जो नन्स रहती है ना, ये सिर्फ एक को याद करती है, तो वो अपने क्राइस्ट को याद करती है, गॉड फादर को याद करती है। तो बाबा कहते हैं नन्स को भी समझाना पड़े, तुमको याद करना है गॉड को। क्राइस्ट ने भी किसी को याद किया है ना, समझो ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है, शरीर तो छूटेगा ही, तुमको याद उनको करना है, परमात्मा को। दुनिया में भी तो एक दो को दुखी करते हैं, करते रहते हैं, यहाँ तो एक बात कान में सुनाते हैं, है बहुत इजी। अल्फ और बे को याद करो, अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव का अर्थ यही है, बाकी तो सब डिटेल है। बाप कल्याणकारी है ना, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अंडरलाइन, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को बहुत मजबूत बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने के लिए घूमना पड़ता है, धर्म स्थापन अर्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी न पड़े। मन मना भवो, हर कर्म करते परमात्मा को याद करो। यात्रियों के पीछे पिछाड़ी लग जाना चाहिए, बड़ी समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व का बादशाही मिल जाएगी, इसीलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। मांगने से मरना भला, धारणा के लिए दूसरा पॉइंट, बाप से सब कुछ मिल गया इसलिए मांगना नहीं, कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं, जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोग की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लेना, ले आना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई है अमानत है, उसमें अलबेलापन के कारण व्यर्थ नहीं गवाना। पब्लिक उसके कार्य में बल्कि उसके कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। ओम शांति। बाबा की याद में सभी बैठेंगे। ओम शांति।